अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। तो अभी हमें बात करनी है, बहुत आसान सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव। रिफ्लेक्शन का मतलब आप लोगों को पहले भी पता है कि टकरा कर वापस आना, किसी भी चीज़ का टकरा कर, मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज़ किसी दूसरी दीवार से टकरा कर जब मुझे वापस सुनाई देती है। बहुत से लोग उसको इको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वैसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन हमारे पास एको है। तो क्या प्रोड्यूस होता है भाई आपके पास? एको। जिस तरह खाली बिल्डिंग के पास जाकर जब ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ भी बोलते हो, वही आवाज़ें आपको दोबारा सुनाई देती हैं। मूवीज़ के अंदर आपने पहाड़ के ऊपर जाके हीरो को देखा होगा आवाज़ें लगाते हुए अम्मा जी को, तो वो आपको वही आवाज़ें उनको दोबारा से सुनाई देती हैं। डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर एको। उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड या एको का नाम देते हैं। व्हेन अ साउंड वेव्स, इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ साउंड वेव इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, on the surface of a medium, it bounces back into the first medium, और दोबारा फिर टकरा के वापस आ जाएं। बाउंस बैक है, जैसे कि बॉल को आपने एक दीवार के साथ मारा, वो दीवार से टकरा के वापस आ गई, उसे रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। हम रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की बात कर रहे हैं। इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर एको। इसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर एको। अब ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी रिफ्लेक्शन को हमारे दिमाग के अंदर जो मैक्सिमम टाइम के लिए रख सकता है वो 0.1 सेकेंड है। वो कितना टाइम है भाई आपके पास? 0.1 सेकेंड है। अब जो स्पीड ऑफ द साउंड होती है मेरा बेटा v, वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे मतलब मैं फर्स्ट मीडियम जहां से मेरी आवाज मैं बोल रहा हूं और वो दीवार जहां से टकरा के मेरी आवाज वापस आ रही है, इन दोनों के दरमियान मिनिमम कितना डिस्टेंस हो कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस की जा सके। बड़ा मजेदार पॉइंट है कि मेरे मतलब जहां से आवाज पैदा की जा रही है वाइब्रेटिंग बॉडी से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां से आवाज ने टकरा के वापस आना है, मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा कि आवाज पैदा होगी। तो मेरे भाई आपको पता है टी की वैल्यू आपके पास है, वी भी है। वी नो वेरी वेल कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? S इंटू वी इंटू टी। सो 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें तो आपके पास आंसर आएगा 34 मीटर। ये 34 मीटर उस आवाज का डिस्टेंस है जो गई और टकरा के वापस आ गई। इसका मतलब है कि जाते हुए भी उसने 17 मीटर और आते हुए भी 17 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इट मींस आप और दीवार के दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो 17 मीटर का है। आवाज जाते हुए भी 17 मीटर कवर करेगी और वापस आते हुए भी। टोटल 34 है, बट मिनिमम डिस्टेंस फिर कितना होना चाहिए मेरा बेटा आपके पास? 17 मीटर। तो तब जाके आप एकोस को बड़े इजीली या क्लियरली सुन सकते हो। इसके बाद बड़ा ही एक नेक्स्ट वही टॉपिक में स्पीड ऑफ द साउंड का इसी में बता देता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 1 में जो 10 आपका था उसमें पढ़ा था कि जब भी वेव की बात करेंगे, भाई एक चीज याद रखना, जितनी भी किस्म की वेव्स आप पढ़ोगे ना, ऑल टाइप्स ऑफ द वेव्स, ये फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां पे अब स्पीड ऑफ द साउंड वेव आ गई, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव आ गई और वेवलेंथ ऑफ द साउंड लैम्डा आ गई। सॉलिड्स में स्पीड ऑफ द साउंड हमेशा ज्यादा होती है। सॉलिड्स की स्पीड लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड्स की स्पीड गैसेस। सबसे कम जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गैसेस में होती है। सो यहां पे लिखा भी हुआ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज लिक्विड 5 टाइम्स दैट इन गैसेस एंड स्पीड 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। में कंपैरिजन किया गया सॉलिड और लिक्विड के दरमियान 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 15 का डिफरेंस। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो सॉलिड के अंदर होती है। तो मैंने चला ये टॉपिक इसी के साथ ही हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मेजरमेंट ऑफ स्पीड करेंगे। यही एको से मेजरमेंट ऑफ वी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ से एस कैलकुलेट किया, अब हमने वी कैलकुलेट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।